और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और इंडिया गेट अक्षरधाम इलाके में पॉल्यूशन लेवल हाई है। आनंद विहार में भी बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 300 से ऊपर है। गुरुग्राम में भी पॉल्यूशन का कहर बरकरार है। हरियाणा के कई इलाकों में एक्यूआई 200 के पार है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है और तस्वीरें भी लगातार साझा कर रहे हैं। अक्षरधाम, मुनीर का, आनंद विहार, यमुना नदी की तस्वीर पर जरा गौर से देखिए, नजर डालिए, क्योंकि लोग जो हैं यहाँ पर बेहद परेशान भी नजर आ रहे हैं। अपने गंतव्य स्थान तक अगर लोग पहुंच रहे हैं तो काफी देरी के साथ भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि धुआं धुआं पूरा का पूरा शहर नजर आ रहा है। पूरी दिल्ली जो है वो धुएं धुएं जैसी हो गई है। प्रदूषण की जो एक परत है, एक चादर है, वो अलग ही दिखाई दे रही है। अ, यही वजह है कि लोग जो हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों की आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। जो ऑलरेडी बीमार चल रहे हैं उन्हें और ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसलिए हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से ये अपील करता है कि अगर आपके आसपास इलाके में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके ही निकलिए, मास्क जरूर पहनिए। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं सोनीपत में। हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, सोनीपत एक इंडस्ट्रियल एरिया है और क्योंकि जिस तरह से आप भी देख रहे हैं प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज सोनीपत का एक्यूआई कितना है? और दूसरा सवाल ये है कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका जो असर है क्या सोनीपत में भी है? जी बिल्कुल साधना, आपने भी वो दौर देखा है, हमने भी देखा है। कोरोना जैसी महामारी आई थी तो लोगों को सांस लेना कितना मुश्किल हुआ था। सांसों के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ी थी, जो कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी थी। हम्म। अब ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे चाहिए होते हैं, पेड़ पौधों की कटिंग की जा रही है। इधर से जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो जो लेवल है वो बिल्कुल जो है चरम सीमा पर है। अनेक तरह के जो बात है वो सामने आ रही है। हम्म। किसानों पर भी जरूर कहा जा सकता है कि पराली में आग लगाई जा रही है। इधर से फैक्ट्री एरिया होना सबसे खतरनाक है। फैक्ट्री एरिया के जो मालिक हैं वो दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति हैं और सोनीपत में वो इकाइयां जो दिल्ली से पोल्यूशन के चलते निकाली गई थी वो सोनीपत में पनाह कर रही हैं, जहां लगातार जो पोल्यूशन नहीं अनेक तरह की गंदगियां भी फैला रहे हैं। जो देखिए साधना, आपको भी पता है जीवन में दो चीजें सबसे जरूरत होती है, जैसे पानी और हवा। दोनों जो वातावरण है वो सोनीपत के खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। पानी इसलिए कि जो वेस्टेज होता है वो जमीन के अंदर बिल्कुल पानी का लेवल जो है वो खराब कर दिया है। इधर से जो हवा का जो शुद्ध हवा चाहिए होती है वो बिल्कुल खराब हो कर दी है। हमें भी साधना, आपको भी पता है कि जब हमें शुद्ध हवा की जरूरत होती है तो हम पहाड़ों की तरफ भागते हैं। हम्म। हमारे जहां हम रहने वाले व्यक्ति हैं वहीं सांस लेना काफी दुर्बल हो चुका है। कहीं भी वेस्टेज डालते हैं, केमिकल डालते हैं, रबड़ डालते हैं, अनेक तरह की जो चीजें जहरीली होती हैं उनको कहीं भी वेस्टेज को डालकर आग लगा देते हैं, जहां कहीं ना कहीं काफी बड़ी लापरवाही इसको कहा जा सकता है। सोनीपत का प्रशासन का अनदेखी का शिकार आम आदमी होता जा रहा है। आपको पता है कि एलर्जी अस्थमा के जो लोग हैं जिनको सांस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो पेशेंट जो काफी परेशान है। जो साधना, आपको भी पता है कि जीव जंतुओं को काफी जरूरत होती है। जैसे मान लो आप जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी जरूरत होती है, शुद्ध हवा की भी जरूरत होती है, शुद्ध पानी की भी जरूरत होती है। जीव जंतुओं पर भी असर पड़ रहा है, व्यक्ति पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन मिलकर इस पर कितना काम करता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी नई सरकार बनी है तो नई सरकार के हिसाब से जैसे आपने भी देखा साधना की जैसे अभी 24 जो है कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको भी सस्पेंड किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन जो है वो नींद से नहीं जागा है, जहां कहीं ना कहीं काफी बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। सोनीपत से अगर बात करें तो दिल्ली से निकलते ही जैसे कुंडली एरिया पड़ता है, औद्योगिक क्षेत्र है, काफी लापरवाही है। फिर नाथुपुर आता है, वहां पर भी हम्म। काफी लापरवाही दिखाई देती है। फिर बिल्कुल। राई आता है, फिर बड़ी आता है, सोनीपत, यानी कि कहा जा सकता है सोनीपत जो हब है वो लेकिन लोगों के लिए जीना मुश्किल हो चुका है। सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर पूरा भारत नहीं दूसरे देशों के भी बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए है, लेकिन उन पर भी काफी असर पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए काफी दुर्भाग्य बात है कि जो लोग शुद्ध वातावरण को नहीं, शुद्ध वातावरण को कि इसका कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए सैटेलाइट का आज ऐसा सरकार के पास ऐसी चीजें हैं
सेटेलाइट के दौरान जो है वो सब काम कर सकते हैं। बिल्कुल लाजपत, देखिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अगर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है तो उसका जो असर है वो हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। चाहे पराली एक कारण लगा लीजिए, चाहे वाहनों का धुआं लगा लीजिए, चाहे पटाखों का धुआं लगा लीजिए, लोग जरूर परेशान नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रदीप भी जुड़ गए हैं मानेसर से, उनसे भी जान लेते हैं कि अभी फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है। प्रदीप, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। बिल्कुल प्रदीप, देखिए जी क्योंकि बिल्कुल बताना चाहेंगे, अगर हम मानेसर क्षेत्र की बात कर प्रदीप देखिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है, उसका जो सीधे तौर पर असर है वो गुरुग्राम में भी लगातार देखने को मिल रहा है। आज कितना AQI है गुरुग्राम मानेसर का, और दिल्ली एनसीआर में अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसका सीधा असर क्या गुरुग्राम पर भी है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, अगर हम प्रदूषण बढ़ते हुए प्रदूषण की बात करें तो अभी आज का अगर हम गुरुग्राम का बात करें तो गुरुग्राम में 241 AQI लेवल है। साथ ही अगर हम मानेसर क्षेत्र की बात करें तो 156 AQI लेवल है। हालांकि अगर हम मानेसर की बात करें तो कल 166 AQI लेवल था, लेकिन आज घटकर 156 हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो हवा है उसमें सुधार हो रहा है। हालांकि जो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इस पर मुस्तैद नजर आ रहा है, जिसके कारण जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कल 166 जो AQI लेवल था वो आज घटकर मानेसर में 156 हो गया है। तो कहीं जो सड़कें हैं, सड़कों से उड़ने वाली धूल पर जिला प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। साथ ही जो वाहनों पर भी कंट्रोल किया जा रहा है। साथ ही अगर हम बात करें पटाखों पर, तो पटाखों पर भी प्रतिबंध किया जा रहा है। तो हालांकि जो जिला प्रशासन है उसकी जो मुस्तैदी है उसके कारण जो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है वो कम हो रहा है। साथ ही अगर हम इस इलाके के पराली की बात करें तो पराली है उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर लगभग 20% किसान इस पराली को जो उगाते हैं, लेकिन उसके बाद जो बचने वाली जो पराली है उसको बेच दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो किसान है यहाँ पर मुनाफा भी कमा रहे हैं, जिसके कारण अगर हम प्रदूषण की बात करें तो यहाँ पर इस इलाके में प्रदूषण कम है। हालांकि जो प्रदूषण से बढ़ने वाली पाबंदियां हैं वो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र पर भारी नजर आ रही है, क्योंकि जो औद्योगिक क्षेत्र में जो ग्रेप लागू होने के बाद से जो DG सेट है उन पर प्रतिबंध कर दिया जाता है, जिसके बाद से जो औद्योगिक क्षेत्र के जो उद्यमी हैं वो अपनी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पूरी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो मानेसर क्षेत्र की बात की जाए तो बिजली कटौती की एक समस्या, बड़ी समस्या उद्यमियों के लिए रहती है। हालांकि अब ग्रेप लागू होने के बाद से जो अगर हम DG सेट की बात करें तो DG सेट पर प्रतिबंध हो जाता है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं उद्यमियों के लिए बढ़ जाती है। बिल्कुल प्रदीप, देखिए क्योंकि सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि अगर प्रदूषण बढ़ रहा है, लगातार स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है, तो क्या कारण है? पराली जलाना, क्योंकि कई मामले सामने आ रहे हैं, वाहनों का धुआं, या फिर काफी ज्यादा रश, क्या कारण है जो लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जो प्रदूषण बढ़ने का कारण है, हालांकि मुख्य तौर पर पराली माना जाता है, लेकिन हम गुरुग्राम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आसपास पराली जो उगाई जाती है वो कम मात्रा में उगाई जाती है। हालांकि यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो वाहनों का प्रदूषण है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्यादा जो उसके कारण जो AQI लेवल बढ़ रहा है। हालांकि अगर हम बात करें सड़कों के साइड की धूल है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। साथ ही अगर हम बात करें जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान तो कर रहा है। हालांकि अगर हम बात करें जो स्थिति गुरुग्राम क्षेत्र की है, गुरुग्राम क्षेत्र में 241 AQI लेवल है। तो हालांकि यहाँ पर मुख्यतः जो वाहनों का धुआं और सड़कों से उड़ने वाली धूल ज्यादातर लोगों को परेशान कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। देखिए अब आप जरा गौर से देखिए, लगातार तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं, क्योंकि हालात जो है वो बिल्कुल खराब होते भी नजर आ रहे हैं। AQI कितना है और कहां पर है, इसकी भी जानकारी हम ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार दे रहे हैं।